आप सभी भाइयों का फिर से स्वागत करता हूं मैं एक नए वीडियो में। आज आपको गौ माता के बारे में बहुत सी बातें जानने का मौका मिलेगा जो शायद ही किसी भाई को पता होंगी, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार भाइयों, किसान वीरों, गौ भक्तों, सभी को नमस्कार। जय गौ माता और जय श्री राम। भाइयों, मैं आज थोड़ी सी एक गौ माता के बारे में दो चार बातें जो है ना बताना चाहूँगा आप लोगों को कि देखो, कई भाइयों के मेरे पास फ़ोन भी आते हैं हमारे पास और जो है ना बातें भी होती हैं। ये जो हमारी देसी गौ माताएँ होती हैं, पहले तो मैं आपको एक दो बातें बताना चाहता हूँ कि जो गौ माता है, हम मान लेते हैं हरियाणा वाले ये मान लेते हैं हमारी हरियाणवी देसी है, गुजरात वाले मान लेंगे कि हमारी गिरही देसी है, कोई राठी गौ, यानी कि अपने क्षेत्र की गौ माता ही देसी होना नहीं होता है। देसी गौ माता का जहाँ पर सवाल आता है जिसमें ये हम्ब क्वालिटी होती है, जैसे आप देख सकते हैं कि नन्हा सा काफ है जो है ना, मेल काफ, इसमें हम्ब क्वालिटी, जो ये हमारे भारतीय नस्लें हैं जिनमें ये हम्ब क्वालिटी, वो सारी की सारी गौ माताएँ देसी गौ माताएँ हैं। और आज की एक विशेष बात है, क्या है कि बहुत से भाई इस चीज़ से परेशान हैं। अक्सर बुजुर्ग लोग तो इस बातों को जानते हैं, ऐसी बातों को कि जो हमारे बड़े बूढ़े हैं वो जानते हैं, उन्हीं से हमें ये जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। कुछ हमें जो पशु रखते हैं उनसे प्रैक्टिकली देखते हैं ये चीज़ें, तो हमें पता लगता है कि क्या है कि गौ माता लंबे समय पर पूरा दूध नहीं देती है, दूध कम देती है। कोई भाई कहता है वो जो है ना धीरे धीरे कम हो जाता है, कईयों का मानना ये है, और होता भी ऐसे कि गौ माता कोई बोल देता 90 दिन, 65 दिन, 70 दिन, 100 दिन से ज़्यादा दूध नहीं देती है लंबे समय तक। उसका एक रीज़न होता है। आप ज़्यादातर क्या होता है, बहुत सारे जो गौपालक हैं या फार्मर हैं या कोई मैं कह सकता हूँ, वो जो पशु सेल करते हैं वो ये मान लेते हैं कि हम अगर ये दो बातें किसी को, कस्टमर को बताएंगे या किसी भाई को बताएंगे, गौ भक्त को, किसान को बताएंगे, तो वो एक कमी मानेंगे, मेरे पशु में कमी मान लेंगे। नहीं, क्या होता है कि ये जो गौ माता है ये इतनी अपने बच्चे से इतना अत्यधिक प्रेम करती है, अपने बच्चे से इतना लगाव होता है इसका बहुत ज़्यादा। तो जब हम दूध निकालते हैं, जैसे ये मेरी अभी बच्चा नहीं दिया है, पहली बार की है, बच्चा देगी ये, तो क्या है कि जब ये गौ माता बच्चा देती है, अपने बच्चे से इतना प्रेम करती है कि हम कितनी भी कोशिश कर लें अपना पूरा दूध हमें नहीं देती है, अपने बच्चे के लिए सेफ रखती है। इस बात को कई आदमी बोल देते हैं ये मतलब दोबारा से दूध उतारती है, ये कमी हो गई, उसको कमी मान लेते हैं। ये कमी नहीं होती, ये इसका बच्चे के प्रति प्रेम होता है। ये अपने बच्चे के लिए अपना दूध रखेगी, 100% रखेगी। 95% गौ माता मैं कह सकता हूँ कि अपने बच्चे के लिए दूध रखती हैं। वो क्या करते हैं, हम जैसे दूध निकालने बैठ गए, हमें लगेगा थन के अंदर दूध ही नहीं बचा, अब हमने पूरा दूध निकाल लिया, बट अगर आप उसके बच्चे को दोबारा उसके नीचे छोड़ दोगे तो कम से कम मेरा ये मानना है आधा लीटर, 1 लीटर ज़्यादा कई बार तो बच्चे को के लायक हर गौ माता अपना दूध बाद में रख लेती है। निकालने के बाद भी उसके पास दूध होता है जो अपने बच्चे के लिए रखती है। अगर हम उस बच्चे को दोबारा छोड़ देते हैं तो वो बच्चा उस दूध को पी लेता है, उसकी अडर क्वालिटी बिल्कुल खाली हो जाती है। और समय समय पे अडर क्वालिटी खाली होने के बाद जब दोबारा दूध आता तभी पूरा दूध आएगा। नहीं, अगर कई भाई क्या करते हैं, बच्चे को छोड़ते नहीं है, बच्चे को नहीं छोड़ोगे तो वो दूध जल जाएगा, उसका दूध सूखना शुरू हो जाएगा, सूख जाएगा, सूखने के बाद धीरे धीरे दूध कम होना चालू हो जाता है। और वो 65 दिन, 70 दिन, 90 दिन के आसपास जो है ना, या 3 महीने कह लीजिए, दूध जो है ना कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये है, अगर आप बच्चे को पिला रहे हो, क्योंकि वो उसका हक है, उसको पिला दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो क्या है वो पूरा दूध देगी। मैंने ये प्रैक्टिकली किया है और बुज़ुर्गों से भी पूछा, इससे सलाह भी ली है। मतलब इससे फ़ायदा है, हमारे को कोई नुकसान नहीं। एक तो हमारा बच्चा है वो पूरा तंदुरुस्त रहेगा, उसका हक मिल जाएगा,
और जो है ना गाय गौ माता है वो पूरा दूध दे देगी लंबे समय तक। आप ये प्रक्रिया चालू रखिए, उसको बाद में जो बचा हुआ उसको पिला दीजिए, नहीं तो वो नष्ट भी होना है, वैसे भी आपको नहीं मिलना है, गौ माता नहीं दे, उससे नुकसान और होगा क्योंकि वो दूध कम हो जाएगा अगर आप उसकी पूरी अडर क्वालिटी खाली कर देते हो। नंबर 2 बात है कि जब दूध निकालते हैं तो बच्चे को, जैसे ये है यहाँ ये खाना खा रही, इसके साथ ऐसे बांध के रखें ताकि बच्चा इसके यहाँ चाटता रहे, इसको ये बच्चे को चाटती रहे, प्यार करती रहे, हम दूध निकालते रहें। तो उसमें क्या होगा कि पूरा दूध अपने प्रेम के साथ, ये 100% एक बात होती है देसी गौ माता के अंदर, अगर ये शांत मन से है, इसका मन खुश है, बच्चे के प्रति प्रेम है और खुशी से है, ये तभी पूरा दूध देती है। अन्यथा अगर इसके मन में संतुष्टि नहीं है, बच्चा से जो है ना आपने छेड़छाड़ कर दी, दूर बांध दिया घुट्टे में जाके, ये तो ऐसी कंडीशन में ये पूरा दूध नहीं देती है। अब क्या आता है कि इसको ये कई बार गुस्सेल रूप भी करती है, इससे काफ़ी लोग डरते हैं, तो जो है ना डरने वाली क्या बात हो जाती है, गुस्से पे आ जाती है। आपको लग रहा है कि ये बहुत शांत है, ये ऐसे शांत नहीं, इसको रख रखाव पे ही हम कर सकते हैं, अपने आप नहीं। इससे हम प्रेम करेंगे, पास में जाएंगे, ऐसे जो ना इसको सहलाएंगे तो ये गुस्सा इसका शांत होगा। ज़्यादा गुस्से में क्यों आती है उसका एक रीज़न और भी होता है, मैं बताना चाहूँगा कि जैसे बच्चे को हम हर वक्त इसके पास रखें। आपने देखा होगा वीडियो में चारों तरफ जो है ना मेरे पास बच्चे हमने एक साइड किए हुए हैं, उसका रीज़न है क्योंकि अगर ये 24 घंटे पर टाइम अपने बच्चे को पास में रखेगी, ये इसका बच्चा नहीं है, ये दूसरी का बच्चा है, ये तो अभी बच्चा नहीं दिया, आप समझोगे। तो अगर ऐसे गौ माता पास में रहेगी तो उससे क्या होगा, ये बच्चे के साथ ज़्यादा प्रेम करेगी, गुस्सा करेगी। आप बच्चे को हाथ लगाओगे तो ये सोचेगी कि ये बच्चे के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, इसका गुस्सापन आएगा। उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, गौ माता को बच्चे से दूर रखें पार्क टाइम में। मैं कह रहा हूँ पार्क टाइम, दूध निकालने के बाद जब इसको हमने चारा चरा दिया उसके बाद इसको थोड़ा सा दूर करो, ताकि जो एक उगाली सिस्टम होता है, हम हरियाणा में उगाड़ी बोलते हैं, जो पशु अपने आप मुँह चलाता है, तो हमने उगाड़ी के सिस्टम में अब बच्चे से अगर वो दूर है, शांत मन से बैठेगी, अपनी शांति से अपना खाना हजम करेगी, अपना मन शांत रखेगी तो मालिक से भी प्रेम करेगी, गुस्सा नहीं करेगी। नंबर 2 बात क्या है कि कई भाई क्या करते हैं, जब गौ माता बच्चा देती है तो एक जेर जिसको बोलते हैं, जेर जो बच्चे के ऊपर बच्चादानी के अंदर कवर होता है उसको हम जेर बोलते हैं। उस जेर का डालने का सिस्टम होता है, बच्चा देने के बाद कई गौ माता या कोई भी पशु हो वो अपने आप जेर डाल देते हैं, लेकिन कई बार कई स्थितियाँ ऐसी आती हैं अपने आप जेर नहीं डालती हैं। हमें क्या करना चाहिए, यदि 2 या 3 घंटे में वो जेर सुचारू रूप से चलना चालू हो गई, अगर वो निकलना बाहर आपको लगे कि ये बाहर आ रही है तो ठीक है, अन्यथा उस पर आप पशु को पानी पिलाओ, सूखा चारा खिलाओ, उसको आप ब्याने के टाइम पे ब्याते ही जब वो बच्चा दे देती है उसके बाद उसको बिनोला जो बोलते हैं हम, सूखा बिनोला वो खिलाओ। सूखा अनाज कभी मत खिला देना, जो से अनाज बिनोला भी अनाज में आता है, लेकिन मैं कौन सा बाजरा दलिया जो ये चीज़ें ना साबुत बाजरा कहीं रख देते हैं, गेहूँ रख देते हैं, वो पशु को परेशान करेगा। डॉक्टर से भी आप सलाह ले सकते हो। बाजरा एक ऐसी चीज़ है जो अगर आपने इसको खिला दिया बैठते ही तो इसके कलेजे में सेट हो जाता है, वो निकल नहीं पाता है और गौ माता बीमार होने की कंडीशन में बहुत ज़्यादा आ जाती है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, डॉक्टर साहब आपको ये भी सलाह दे देंगे कोई बात नहीं, जेर नहीं डाली है तो ये 24 घंटे तक कोई प्रॉब्लम नहीं, 30 घंटे तक नहीं, आप बाद में भी चेक कर सकते। बात सही है उनकी, मैं गलत नहीं ठहराता, क्योंकि इनकी कैपेसिटी इतनी होती है गौ माता की कि ये अपने शरीर में झेल लेती है। अगर मैंने देखा प्रैक्टिकली 10 दिन तक भी जेर अगर नहीं डाली है तो गौ माता अपने शरीर से में हरारत नहीं ला पाती है, क्योंकि इसकी स्टेमिना शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए हमें क्या करना, लंबे समय इंतजार ना करें। आजकल मेडिकल स्टोर पे दवाइयाँ उपलब्ध होती हैं, यूट्रावास वगैरह जो भी हैं, उनसे बोलिए कि जेर डालने की दवाई दीजिए। 2 या 3 घंटे के बाद तुरंत उनको जो वो डोज बताते हैं उस हिसाब से डोज दे दीजिए, जेर डाल देगी। अगर जेर अंदर रह गई
और नहीं डाली है तो ये पूरा दूध नहीं बनाएगी। आप कोई भी तरीका कर लीजिए, उसमें दोबारा प्रेग्नेंट होने में, गाभिन होने में भी समस्या आती हैं। और मालिक जो रखते हैं पालने वाले, वो ये चीज़ नहीं बताते हैं कि भाई जेड नहीं डाली थी इसने समय पर। नंबर 2 बात, गौ माता कई बार जो है ना अपना दूध स्वयं पीती हैं। आपने भी देखा होगा, हमने तो देखा है ये चीज़, दूध अपना स्वयं पीती हैं। वो क्या रीज़न होता है? वो कोई भी गौ माता पी सकती है, बट उसका हमें ध्यान रखना होता है। जब हम गऊ पालते हैं तो उसको अपनी अडर क्वालिटी में जीभ चलाने से रोकें। ऐसे ही खुजली करेंगी, उससे क्यों करेंगी कि इसके शरीर में चेचड़ियाँ हो जाती हैं। थोड़ा बेटा दूर हो, चेचड़ियाँ हो जाती हैं। चेचड़ी होने से क्या है, अपनी चेचड़ी की वजह से ये देखिए अपनी यहाँ पे अडर क्वालिटी में जीभ चलाएगी। जीभ चलाएगी तो ये जो है ना, ये उसके मुंह में आएगा, और मुंह में आने से इसको दबाव पड़ेगा तो इसके यहाँ से दूध निकलेगा, और गौ माता को इस दूध का टेस्ट मालूम हो जाएगा, तो वो अपने आप दूध पिएगी। एक तो इस कंडीशन में वो दूध पीना चालू करती है, बाद में वो हटती नहीं है। एक जब ये बच्चा देती है, प्रेजेंट टाइम में बच्चा देने से 10-15 घंटे पहले तक ये अडर क्वालिटी, जो ये थन का साइज़ है, ये बिल्कुल फटने जैसा हो जाता है। तो इनमें खुजली चलती है, तब ये मुंह चलाती है। तो उस टाइम हमें क्या करना चाहिए कि उनको गोबर लगाना चाहिए। इसको दूसरे पशु का गोबर लगा दो, या अपनी इसकी सेफ्टी करो, ये अपना मुंह ना चलाए ताकि दूध ना पिए। अगर ये बार बार अपना दूध पीती रहेगी तो कोई भी किसान भाई पालने में शंका करेगा, फिर इसको गौशाला में भेजेगा, इसका अपमान होगा। क्योंकि देखो, हम अपनी कुछ इच्छा से भी, अपने भाव से भी पालते हैं, अपने स्वार्थ के लिए भी रखते हैं। मैं मानता हूँ ये बातें, क्योंकि भाई हम दूध के और इनकी इच्छा से ही इसकी सेवा कर पाते हैं। क्योंकि निस्वार्थ सेवा हम गृहस्थी के अंदर, घर के अंदर जैसे हमें और कुछ भी खर्चे वहन करने पड़ते हैं और कुछ भी है, उसके अंदर हम निस्वार्थ ज़्यादा सेवा नहीं कर पाते हैं। वो तो कोई किस्मत वाला होता है जो निस्वार्थ सेवा कर ले, उसके लिए तो मैं हाथ जोड़ के नमन करूँगा। अब क्या है कि कई बार ऐसी बातें आती हैं सामने, इनको जो कि बोल देते हैं भाई बच्चे को मैंने बताया दूर रखो, इसको खाना खिलाओ, उगाड़ने दो अच्छी तरह से। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो है ना, ये गौ माता है, अपना दूध इतना क्षमता वाला दूध देती है, जो हम कह सकते हैं, जिससे हमें अनेक बीमारियों से छुटकारा मिलता है। जो मैंने आपको बताया, एक तो लंबे समय के दूध देने की बात कही, जो है ना, आप लंबे समय तक दूध क्यों नहीं देती है, ये मैंने प्रैक्टिकली चेक किया है। और एक मैं विशेष जो बात बताना चाहता हूँ आपको, जब ये गौ माता बच्चा देती है तो एक चीज़ का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत होती है हमारे को, कि गौ माता बच्चा देते ही अगर हमने दूरी बना ली, इससे दूरी ना बनाए। मैं ये कहना चाहूँगा, दूरी ना बनाए। अगर हमने दूरी बना ली तो इसका बच्चे के प्रति इतना प्रेम होता है, ये गुस्सापन, इसके दिमाग में इतना गुस्सा आ जाता है, बाद में आपको नज़दीक नहीं जाने देगी। जानते ही तुरंत इसके पास में रहना। एक आदमी को, एक औरत को या बच्चे को, किसी को भी सदस्य को पास में रहने की ज़रूरत है। जब बच्चा देती इसके पास में रहिए, ताकि गुस्सा ना करे, शांत हो। जितनी शांत रहेगी उतना अच्छा दूध देगी, जितनी गुस्सा करेगी उतना दूध में कमी करेगी। आप मेरी बातों को समझ गए होंगे शायद। जो मैं कहना चाह रहा था कि बच्चा देने के वक्त जो है ना, हम पास में रहें, ताकि हमारे से ये गुस्सा ना करे। अगर 2-4 घंटे हमने बिता दिए तो ये गुस्सा इतना कर जाएगी कि आपको पास नहीं आने देगी। और उससे भी मेरा सबसे ज़्यादा निष्कर्ष एक ही आप निकाल सकते हैं कि ये है, इसको जितना शांत रखने की कोशिश कीजिए, शांत रखने की कोशिश कीजिए। बच्चे के प्रेम से अपना दूध रखती है, उसको जलने ना दें। अगर जलेगा तो पूरा दूध नहीं बनाएगी। उसको आप बच्चे को पिलाइए, बच्चे को पिला दीजिए, दोबारा छोड़ दीजिए, तो पूरा मैं गारंटी देता हूँ, ये गौ माता अगर आप ये यूज करेंगे, मैंने प्रैक्टिकली किया है। अब इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, बुज़ुर्गों से भी सलाह ली है, जो अपने बुज़ुर्ग होते हैं उनसे सलाह ली है, जो आस पड़ोस में भी होते हैं, गाँव में होते हैं।
जो इसका बचा हुआ बच्चे के लिए दूध रखती है, उसको अगर हम नहीं यूज करेंगे, उसको छोड़ देंगे इसके पास में, तो वो जल जाएगा, दूध कम होगा। अगर उसको हम बच्चे को पिला देंगे या बच्चा पी रहा है तो ज़्यादा आपको ज़रूरत है तो बच्चे के साथ साथ निकाल लीजिए, दोबारा आप 1 लीटर निकाल सकते हो। जब आपको लग जाएगा कि अब दूध नहीं रहा इसमें, उसके बाद भी बच्चा छोड़ोगे तो इसके पास मिलेगा दूध आपको। अगर वो दूध आप निकाल रहे छोड़े नहीं हैं तो ये लंबे समय पूरा दूध देगी। आपसे मैं एक विनती करता हूँ, मैं तो एक बात मानना है कि हम भाई गो भक्त इसको अपना मालिक ना माने, क्योंकि हम गौ माता के मालिक नहीं हो सकते। ये हमारी माता होगी तो हम इसके मालिक कहाँ से हो गए। हम तो जो है ना इसके सेवा भाव में जुटे रहें। मैं आपसे यही प्रार्थना करूँगा कि सभी किसान वीर जो है ना भाई हैं, और जो है ना सभी गौ भक्तों से एक ही बात विनती करूँगा कि गौ माता से जुड़े रहें और इसको का ध्यान रखें। विशेष इन बातों का शायद आप ध्यान रखेंगे, कोई गलती हो तो क्षमा चाहूँगा। 2-3 बातें हैं जो मैंने डिटेल में भी बताई हैं। इसका बचा हुआ दूध का प्रयोग करो, उसके बच्चे को पिलाओ। इसके अडर क्वालिटी में चेचड़ियाँ न होने दें, चेचड़ी होने से स्वयं दूध पीने लग जाएगी। इसको अपनी जीभ ना चलाने दें। यहाँ 2 कंडीशन में ही जीभ चलाती हैं, एक तो इसको खुजली होगी चेचड़ी की वजह से, या बच्चा देने के टाइम पे खुजली हो सकती, तब उसको अगर इनका ये जो है ना थन मुंह में आ गया तो दूध निकलने से दूध पीना चालू कर देगी। और एक इसका बच्चे के बारे में मैंने जो आपको बताया, दूध निकालते वक्त बच्चे को यहाँ छोड़ें, बाद में पार्ट टाइम में इससे दूर करें ताकि ये अपना मन शांत करे, खाना पीना हजम करे और ठंडे दिमाग से रहे, सुचारू रूप से दूध दे। ब्याने के टाइम इससे दूरी ना बनाएं, इसके नज़दीक रहें। ठीक। और भाइयों, जो भी जानकारियाँ जुटा पाएंगे, जो भी हमारे वो आएंगी सामने, आपको से साझा करते रहेंगे। और मैं आशा करता हूँ आज की मेरी इस वार्तालाप में आपको बहुत अच्छा लगा होगा। जिन भाइयों को नहीं पता हो उनको शायद ये मेरी जानकारी अच्छी लगेंगी। और अगर ऐसी आपसे जुड़े रहने, आपको जो भी हमारे को जानकारियाँ मिलें वो आपसे साझा करें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसको लाइक कीजिए ताकि इस बच्चे का भी हौसला बढ़े। ये बच्चा आपको समय समय पे जानकारियाँ दे, तो आप अगर ये बच्चे को हौसला बढ़ाएं इसका, गौ माता के अंदर अत्यधिक प्रेम, हमारी यही एक मुहिम रहेगी कि ये गौ माता अच्छे से अच्छा अपना स्थान ले और जो है ना इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसकी इज्जत हो, लोग पाले। और मैं अलग इसकी इज्जत को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, अच्छा रहेगी, आपको दूध पिलाएगी गौ माता। जय हो गौ माता की, जय किसान वीरों, जय भाइयों, जय भक्तों।